गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञान ब्रदर्स जी के जीएस में आपका स्वागत है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग भारत का अवलोकन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो 500 प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से देखने को अच्छे से मिल जाता है। एक दो क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आएगा। भारत किस महाद्वीप में आते हैं, यानी हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं? हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 किलोमीटर है। क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम है। सबसे पहले चीन आता था 1 नंबर पर, 2 नंबर पर भारत था। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री सेल्सियस 4 से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तर में है। भारत की मुख्य भूमि के देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अ, बंगाल तीन भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत 3 महाएशिया से जुड़ा हुआ है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। भारत का मानक समय किस देशांश से है? 82.5 डिग्री पूर्व में। भारत का मानक समय किस शहर से निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय मिर्जापुर से एथी किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य क्या है? कन्याकुमारी है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत एक भारत एक राजकीय भाषा है। भारत में भारत में 22 भाषाएं हैं। और शास्त्रीय भाषा 11 है। पहले 6 था, अब 11 हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। मतलब भारत एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख है वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या से के दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68.7 से लेकर पूर्व 97.25 तक है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण में कौन हिंद महासागर आता है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। भारत का मानक का समय कितना है? 82.5 डिग्री है पूर्व में। भारत का भारत का मानक समय मिर्जापुर से लिया गया। किससे लिया गया है? मिर्जापुर से, जो उत्तर प्रदेश से निर्धारित है। भारत के कुल पड़ोसियों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। भारत का सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कंचनजंगा है। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। और कितने शासित प्रदेश है? 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आधिकारिक रूप से अभी घोषित नहीं किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ध्वज का मध्य चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है? 24 तिलिया होती है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत के पहली प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संसद द्विसदनीय है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की 28 फरवरी 1950 को स्थापित हुआ था। भारत एकल नागरिक की व्यवस्था है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के मूल स्रोत ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया? मूल स्रोत ब्रिटिश से लिया गया था। और भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। नीति निर्देशक संविधान भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक है। अशोक अशोक स्तंभ में सारनाथ से लिया गया। किससे लिया गया है? सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और भारत का कम कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्ष्य है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा किसको कहा जाता है? गंगा की नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी झील कहाँ है? वुलर झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो झारखंड में है।
झारखंड ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। और अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में, जो बहुत विवाद हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार था। भारत का सबसे ऊंचा झरना कचिकल झरना है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। भारत में मानसून प्रणाली पाई जाती है। भारत में कैसा मानसून पाई जाती है? प्रणाली मानसून। भारत में दक्षिण मानसून जून सितंबर में आती है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। भारत की मुख्य फसल क्या है? धान है। भारत की मुख्य फसल क्या है? धान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित व्यवस्था है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था। सूरत में जो कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और 1857 की विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। जो 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जफर ने किया था। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू 1950 में हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना एवं हुम ने किया था। और गांधी जी के राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो पोरबंदर नामक जिला में हुआ था, जो राज्य गुजरात के थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। जलिया बाग हत्याकांड 1913 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया था। भगत सिंह क्रांतिकारी थे। और भगत सिंह की 1931 में फांसी दे दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक चंद्रशेखर तिवारी थे। वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा, आजाद हिंद का नारा दिल्ली चलो था, जिसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। कहाँ अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। भारत का सबसे स्वच्छ नदी अभियान नमामि गंगे है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। NH-4 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। और पहले परमाणु की परीक्षण पोखरे 1 ने कहा गया था।
पोखरण-1 का कोड का नाम साइलिंग बुद्धा था। दूसरे परमाणु परीक्षण का पोखरण कहाँ कहा गया है? भारत एशिया का तीसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत का पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत के पहले मुख्य चयनित सुकुमार सेन थे। कौन थे पहले? सुकुमार थे। और भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में लोक चुनाव आयोग पहला चुनाव हुआ था भारत में। भारत का पहला योजना 1950 ईस्वी में बना था। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। क्या था? कृषि विकास था। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में है। भारत का पहला आईआईटी कहाँ है? खड़गपुर में है। और आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। और भारत का पहला आईआईएम अहमदाबाद में हुआ था। आईआईएम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1956 में चालू हुआ था। भारत का पहला इस्पात संयंत्र राउरकेला में है। कहाँ पर स्थित है? राउरकेला में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर हम गए हुए हैं। दुर्गापुर इस्पात एक यहाँ पर जंक्शन, यहाँ पर हम ग्रिफो को कंपनी में गए थे इंटरव्यू देने के लिए। वहां से इंटरव्यू से छोड़कर हम आए हुए हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। भारत का सबसे लंबा सार्वजनिक उपग्रह उपक्रम क्या है? सेल है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पाद झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य असम में है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक केरल में है। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात में है। उत्पादक गुजरात में है। और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में है गेहूं उत्पादन में। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य केरल में है। और भारत का सबसे दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा पशुधन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश है। और भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। और भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में स्थापित हुआ था। भारत में कुल 18 जैव मंडल है। और भारत में 4 हॉटस्पॉट है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव कौन सा है? राज्य में कच्छ कराना है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व करवेट में है। करवेट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। जिम करवेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ पर झारखंड में है। उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में शुरू किया गया है। अभी प्रेजेंट में बाघों की संख्या 3167 है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में शुरू हुआ था।
एलिफेंट विषैला जानवर माना जाता है, जो कीचड़ और पानी में रहता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन शुद्ध और स्वच्छ जल में रहती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पक्षी क्या है? सारस है। और भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। किंग को भारत का राष्ट्रीय पर्व दीपावली है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन-सा है? दीपावली है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शंख संवत कैलेंडर है। शंख संवत 22 मार्च से प्रारंभ होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन-सा है? क्रिकेट है। भारत का पहला ओलंपिक पदक मिला था 1928 ईस्वी में मिला था। 1928 ईस्वी का ओलंपिक पदक हॉकी से मिला था। और भारत का पहला व्यक्ति ओलंपिक टी जाधव ने जीता था। और केडी जाधव ने 1952 में पदक जीता था। पहले एशिया खेल नहीं, दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत का विश्व कप क्रिकेट 1983 में जीता गया था। विश्व कप 1963 में 83 में जीता गया था। 1983 में विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। भारत का पहला टी20 विश्व कप 2007 में हुआ था। 2007 में टी20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था। विश्व कप कब जीता गया था? धोनी की कप्तानी में, जो महान खिलाड़ी हैं। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। और प्रतिभा पाटिल 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। और भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और भारत की पहली मुख्य नदी से हरिलाल जे कन्या थे। और भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष माव मावलंकर थे। और भारत का उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी है। कौन सी है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में इंदिरा कहाँ नदी पर है? इंदिरा गांधी राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्षेत्रफल कौन सा? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बांधा हो। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय है। हवाई अड्डा नई दिल्ली में यह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? इस पर नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क एशिया में है। भारत की रेलवे की स्थापना 1853 में 53 में हुआ था। जब वो पुणे से थाने के लिए चला हुआ करते थे। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई के थाने के बीच में चलती है। भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म हुबली है, जो कर्नाटक में है। भारत का पहला मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू हुआ था। भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ पर से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में मेट्रो 1984 में शुरू हुआ था। किसमें चला हुआ था? 1984 ईस्वी में चालू हुआ था। भारत का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? दिल्ली में है। और भारत का सबसे समुद्री पुल अटल पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है। और भूपेन हजारिका सेतु असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे है। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत का पहली समुद्री संग्रहालय मुंबई में है।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन-सा है? जवाहरलाल नेहरू है, सबसे बड़ा बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू जो है, पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? मुंबई। भारत का सबसे ऊँचा हवाई अड्डा कहाँ पर है? अशोक बकला रिम्पोची में है। भारत का पहला जलमार्ग नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक है और भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र कोचीन है और कोचीन शिपयार्ड केरल में है। कोचीन कहाँ पर है? किस राज्य में? केरल में है। तेजस का निर्माण हॉल ने किया था। अभी हाल ही में तेजस का दुर्घटना हुआ था। हमारे एक भारतीय कैप्टन की डेथ हो चुकी है, जो बहुत दुखद का है। भारत का पहले स्वदेशी विमान हवाकुत विक्रांत है और आईएनएस विक्रांत 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? गोविंद सागर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? थार। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन-सा है? द्रास है। और द्रास कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर में है, जो रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? मानसीराम। भारत की सबसे लंबी गुफा क्रेम लियायतपुरा है और क्रेम लियायतपुरा कहाँ है? मेघालय में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल्ला में है और कुचिकल्ला जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार है और अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। जो इंडियन का मैप रहता है, यहाँ पर जो रहता है उत्तर रहता है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। और भारत का सबसे अधिक संरक्षक राज्य केरल में है। और भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। और भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य शहर मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा महानगर दिल्ली है। और भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देव भाषा कहा जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र हिकी गजट था। हिकी गजट 1780 में प्रकाशित किया गया था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित था और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी थे और एनसीडीटी विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है। और भारत की सबसे प्रसिद्ध जनजाति संथाल जनजाति है। और भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला राज्य राजस्थान में लगता है। और भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला है। और कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। अक्षरधाम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? विरूपाक्ष महादेव मंदिर है। और भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा ध्वज अटारी बॉर्डर पर है। और अटारी बॉर्डर पंजाब में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजन 1987 में हुआ था।
और 1987 को भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और भारत का पहला विश्व महिला कप कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी थे। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 पदक जीता था। कितने पदक जीता था? 2000 पदक ने। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान सीवी रमन को मिला था। विज्ञान के रूप में किसको मिला था? रमन को। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में मिला था। और भारत का पहला रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार सर्वोच्च है। और भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में हुआ था। भारत का मुख्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सा है? संवैधानिक संस्था है। और भारत की लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और विधायकों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। भारत का उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कहाँ था? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बदलाव बलवंत राय मेहता स्मिथ ने किया था। और पंचायती राज की व्यवस्था 1959 में लागू हुआ था। भारत में प्रथम पंचायती राज्य राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में नगौर पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। और भारत में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित था। भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। और इसे अब मनरेगा के नाम से जानते हैं। भारत का पहला जनगणना कार्य 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। और भारत में जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। और भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना है। और भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। कौन सा है? अरवरी है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। और भारत की कुल जलवायु प्रदेश 6 माने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम से। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख में है। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। और भारत का सबसे चौड़ी पठार दक्कन का पठार है। और भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा है। और भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है? मुंबई है। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है। मुंबई हाई अरब कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन है? झरिया है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। सबसे बड़ा लौह इस्पात कौन सा है? बेलाडील में है। और बेलाडील सबसे बड़ा क्षेत्र नारकंडा में है। और भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक कोलार है। और भारत का सबसे बड़ा रत्न उत्पादन क्षेत्र खनिज संपदा वाला राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा लौह ऐसा कहाँ है? झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा जिंक उत्पादक वाला राज्य राजस्थान में है। और भारत का सबसे तांबा उत्पादक राज्य कहाँ है? झारखंड में। और भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना है। और मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक
गैर क्षेत्र का दमन है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? नागार्जुन जलाशय है। भारत का सबसे लंबा बांध भूपेन हजारिका सेतु है। और भारत का सबसे बड़ा नदी जलाशय हुसैनी टंक है। और भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नागल पर है। भारत का सबसे लंबा टनल रोहतांग है। और रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल अटल पुल सेतु है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल है। और कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कुची जलप्रपात कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। और ठंडा द्रास जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु लोहित नदी किनारा है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोपीनाथ है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सरदार पोस्ट है। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा गांधी पोस्ट है। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल 7516 किलोमीटर है। और भारत का सबसे तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। और भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र अंडमान है। और भारत का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्रफल आप कच्छ है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कन्हा है। और भारत का सबसे राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भितरकनिका है। और भितरकनिका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यारण्य गोरखपुर में है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। और भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला थी। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था। और भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। और भारत का पहला मिशन मंगलयान 2013 में स्टार्ट हुआ था। मंगलयान का मिशन मार्स ऑर्बिटर था। भारत का सबसे बड़ा IIT अब कहाँ है? बंगलुरु में है। कहाँ पर है? बंगलुरु में। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्रीय मुंबई में है बैंक। और भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र भिलाई है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और भारत का सबसे लंबा रेल टनल कहाँ है? अटल टनल है। और अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है। और भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज महाकाल पुल है। और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि कनक वरण पर्वत भारत में नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। और भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। और भारत का राष्ट्रीय NH 44 है। और भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा बेसिन है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है।
और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है और भारत का सबसे बड़ी द्वीप अंडमान में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप समूह लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को गृहीत किया गया था। लागू लागू 26 नवंबर 1950 में हुआ था। आज की क्लास हमारे पे समाप्त होता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।